देखो यहाँ तक हो गया था ना हमारा कल प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया आज चलेगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एनोरेक्सिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं जिनसे हम इस एक तरह की ये जो डिजीज़ है इससे हम बच सकते हैं। तो इसके अंदर दे रखा है प्रिवेंशन मीन्स अ हेल्दी डेवलपमेंट बिफोर द अकरेंस ऑफ एनोरेक्सिया। इट इज़ यूज हेल्पफुल इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोरेक्सिया बिफोर इट इज़ टू लेट टू ट्रीट इट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर एनोरेक्सिया जैसा अगर कुछ सिम्टम हमारे बच्चों में या कहीं दिख रहा है, ऐसा हमारे आसपास के लोगों में महसूस हो रहा है, तो उनको उसी टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा उनसे। क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी डिजीज़ क्रोनिक हो जाती है तो फिर उसका इलाज या उसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये भी है कि ट्रीटमेंट लेने की जगह हम प्रिवेंशन लें तो काफ़ी वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। द फॉलोइंग टॉपिक्स में बी डिस्कस्ड विद चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। दे शुड से नो टू टीजिंग और द टीनेजर शुड हैव concept that it is wrong to say hurtful things about another children's body size। मतलब ऐसा कि जनरली क्या होते हैं कि हम अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। भाई वो जो शर्मा जी का बच्चा है वो तो काफ़ी फिट है, वो एक्सरसाइज करता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों का कंपेरिजन करते हैं। जैसे मान लो हमारा बच्चा पतला है, दुबला है या मोटा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम अपना बच्चों का कंपेरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं। तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो एनोरेक्सिया का शिकार हो सकता है। दूसरा, फिटनेस कम इन ऑल साइज प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ टू चिल्ड्रन अबाउट देयर जेनेटिक एंड बॉडी साइज। अब जो मैंने इससे पहले जो बात की कि हम कंपेरिजन करते हैं, तो सिंपल सा हमें पता है कि हर इंसान का जो जेनेटिक मेकअप है या जो बॉडी है उसकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर इंसान की बॉडी शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। कोई पैदाइशी अच्छा होता है, हेल्दी दिखता है, बॉडी शेप उसकी काफ़ी अच्छी होती है। कोई पैदाइशी बहुत पतला होता है, कोई पैदाइशी काफ़ी मोटा होता है। तो सबका बॉडी शेप और साइज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसकी वजह से हम क्या करें, ये इस चीज़ को हमें भी समझना पड़ेगा और दूसरों जो हमारे बच्चे हैं उनको भी समझाना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात कि एक्सरसाइज जो है वो सिंपल सी बात है कि एक्सरसाइज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से हमें करनी चाहिए। बॉडी वेट कम है तो क्या करें, बॉडी वेट ज़्यादा है तो क्या करें, ठीक है। तो वो सारी एक्सरसाइज की नॉलेज हमें होनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पर्सन प्लेस एंड एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। जो इंसान एनोरेक्सिया से अफेक्टेड है तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ रहने से हम भी क्या हो सकते हैं, एक उस तरह का सोच हमारी डेवलप हो सकती है जो इस एनोरेक्सिक पर्सन के अंदर होती है। ये तो था प्रिवेंशन। अब ट्रीटमेंट क्या है, हो गया भाई प्रिवेंशन तो का मतलब कि एनोरेक्सिया ना हो। ट्रीटमेंट का मतलब एनोरेक्सिया हो गया, अब उसको कैसे सही करें, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल्स विद एनोरेक्सिया नीड मैनेजमेंट ठीक है, नीड मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। अर्ली मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड द बेस्ट चांस ओवरकम एनोरेक्सिया। फॉर proper management and treatment the services of dietitian, a counselor, a doctor are required. For proper management and treatment following points should be followed. Face the reality. First of all, it is essential to face the reality. Realize and admit it that you have problem of anorexia. Admit it that your relentless pursuit of thinness is out of control. फेस द रियलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम पहले तो इसको एक्सेप्ट करें कि भाई मैं एनोरेक्सिया का शिकार हो चुका हूँ। क्योंकि जनरली क्या होते हैं, जो एनोरेक्सिया का शिकार होते हैं वो मानते नहीं है, वो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, वो अपने आप को हेल्दी मानते हैं और वो लगता है कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ वो उससे मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ और मैं हेल्दी रहता हूँ। बट उनको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप एनोरेक्सिया का शिकार है तो आप एक डिजीज़ का शिकार है जो कि आगे जाकर आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसको खुद को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया। दूसरा, रिस्टोरिंग हेल्दी वेट। एन अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एनोरेक्सिया विदाउट रिस्टोरिंग अप्रोप्रिएट बॉडी वेट। अ साइकोलॉजिस्ट
कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द हेल्पिंग द पर्सन टू रिटर्न द हेल्दी वेट। तो आप देखोगे कि जो एनोरेक्सिया का शिकार पर्सन होते हैं वो काफ़ी पतले हैं, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि उनकी बॉडी की हड्डियाँ दिखना लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं स्लिम ट्रिम हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं फिट हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल भद्दे दिखने स्टार्ट हो जाता है, कोई मरीज जैसा होता है ना वैसे दिखने लग जाता है एनोरेक्सिया के जो पर्सन होते हैं। तो पहले सबसे पहला इसका रिकवरी करना पड़ेगा कि अपना जो उनका जो बॉडी वेट उन्होंने इतना कम कर लिया है, तो सबसे पहले तो उसको रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, अ डाइटिशियन कैन प्रोवाइड एडिक्वेट एंड प्रॉपर गाइडेंस टू अ हेल्दी डाइट। तो ये सारा काम कौन करेगा? आपको डॉक्टर करेगा, आपका डाइटिशियन करेगा, आपका साइकोलॉजिकल या साइकेटिस्ट जो होते हैं वो करेंगे। इंडिविजुअल्स साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कैन प्रोवाइड अ हेल्प टू अफेक्टेड पर्सन इन डीलिंग विद बिहेवियर and thoughts that lead to anorexia. He can gain a healthier self-esteem and learn positive way to cope up the distress. ये जो डिस्ट्रेस हुआ है इससे आपको ट्रैक पे लाने का काम कौन करेगा? एक साइकेट्रिस्ट कर सकता है। साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको समझाएगा, वो प्रैक्टिकली आपको समझाएगा कि किस तरह से आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके किस तरह से हम मैनेजमेंट इसका कर सकते हैं। मेडिकेशन, भाई लास्ट अगर ये सब चीज़ काम नहीं चल रहा है तो मेडिकेशन फिर लेना पड़ेगा। जनरली देर आर नो मेडिसिन टू ट्रीट एनोरेक्सिया इफेक्टिवली, हाउएवर एंटी डिप्रेसेंट कैन हेल्प द ट्रीटिंग अदर मेंटल डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी विच आर रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। भाई एनोरेक्सिया तो क्या है? खुद की सोच का काम है। एनोरेक्सिया के अंदर कोई डिजीज़ थोड़ी ना है, उसने सोच लिया भाई मेरे को स्लिम ट्रिम रहना है, मेरे को डाइट करनी है, मेरे को खाना नहीं है। ये जब उसने सोच लिया तो उसमें कौन सी मेडिसिन काम करेगी कि भाई आपको भूख लगे आप खाना खाएं। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेशल मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन एनोरेक्सिया के होने वाले दूसरे साइड इफेक्ट जो है, इस डिजीज़ से होने वाले दूसरी डिजीज़ जो है, जैसे डिप्रेशन में, एंजाइटी में, या डिप्रेशन या एंजाइटी जो हो सकती है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं। जो साइकेट्रिस्ट है वो क्या लिख सकता है? एंटी डिप्रेसेंट लिख सकता है कि भाई एनोरेक्सिया की वजह से ये डिप्रेशन में ना आ जाए, तो वो दवाइयाँ ले सकता है, ताकि कम से कम वो जो बीमारी है वो तो नहीं लगे। ठीक है, तो ये था एनोरेक्सिया के बारे में। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या बात की कि भाई जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि वो अपना वेट बिल्कुल क्या कर रहा है, बिल्कुल कम कर रहा है। ठीक है, उसको हल्का सा भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर बॉडी फैट आ चुका है, उसको मतलब इस तरह का भ्रम होते हैं कि उसके अंदर बॉडी के अंदर क्या है, फैट है। पतला होने के बावजूद भी वो वोमिटिंग करता है और वो अपना जो खाना है वो बाहर निकालता है, उसको लगता है कि खाना खाने से उसका फैट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है? एनोरेक्सिया है। ठीक है, ये जो डिजीज़ है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर सारे देखने को मिलता है। इसी के जैसे एक और डिजीज़ है जिसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, इसी के जैसा एक तरह का इसी के जैसा क्या है, एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है। तो इसके अंदर दोनों में फ़र्क क्या है? वहाँ तो क्या था, बॉडी वेट करने के लिए डाइट वगैरह उसने काफ़ी कम कर ली, खाना खाना उसने बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, फास्टिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है उसमें, और इसमें फ़र्क ये है। और वो बिना खाना खाए या कम खाना खाने के बाद भी क्या कर रहा है, वो वोमिटिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ टेक्निक ये है कि इसके अंदर जो ये जो टाइप ऑफ डिजीज़ है इसके अंदर क्या करेगा, जो इंसान है, जो पेशेंट है, वो क्या करेगा, फटाफट भर के पेट भर के खा जाएगा, बहुत सारा खाना खा लेगा, पहले वो फुल डाइट वो ले लेगा, फुल डाइट लेके फिर वो क्या कर देगा, वोमिट कर देगा। तो उसको लगता है कि डाइट के साथ साथ जो मैंने डाइट ली है, उस डाइट के साथ साथ मेरा जो पेट का कचरा है वो भी बाहर निकल गया, मेरा जो फैट है, मेरा जो कचरा है पेट का, वो भी बाहर निकल जाएगा, मैं फिट रहूँगा। तो इसके अंदर यही डिफरेंस दोनों के अंदर मेनली कि उसके अंदर तो खाना कम खाते लिया, खाना ज़्यादा खाकर फिर वो वोमिट कर रहे हैं। तो समझेंगे इसको, बुलिमिया नर्वोसा। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई सर इस तरह का भी कोई होता है क्या? हमने तो कभी सुना नहीं इस तरह का, लेकिन रियल में ऐसा होता है। जनरली जो बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं या जिनको इस तरह की बीमारी होती है तो रियल में ऐसा हो जाता है। बुलिमिया नर्वोसा आल्सो कॉल्ड बुलिमिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। In other words, bulimia is an eating disorder in which a person eat excessive amount of food
and then vomit it in order not to gain weight. ठीक है. Indeed, bulimia is eating disorder in which individual being on food as regular episodes or over dieting and feel a loss of control. खटाखट भरे जा रहा है. ठीक है. हर कुछ टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, खाना खाए जा रहा है, कुछ टाइम बाद फिर खाना खाया जा रहा है, अनकंट्रोल तरीके से खाना खा रहा है, तो उसकी बॉडी पे मतलब खाना भरे जा रहा है, तो अनकंट्रोल तरीके से उसने खाना भर लिया, तो बॉडी क्या करेगी, वो जो खाना उसने भरा है उस खाने को बाहर निकालने की कोशिश करेगी, तो क्या हो जाएगा, उसको वोमिटिंग हो जाएगी, बाहर निकाल देगा उसको. आफ्टर डेट इंडिविजुअल्स यूज वेरियस मीन्स टू मेथड सच वोमिटिंग एंड यूजिंग लेक्सेटिव टू प्रिवेंट weight gain. For example, an individual with bulimia may force vomiting or perform excessive exercise. तो लगभग ये उसी के जैसे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर. Sometime the individuals purges after eating only a very small amount of food. As a matter of fact, bulimia is 9 times more likely to occur in women in comparison to the men. Type of bulimia. There are 2 types of bulimia which are stated below. Purging bulimia. In this type of bulimia, the individual regularly engages in self-induced vomiting and misuse of laxative, diuretics and enemas. Individual rapidly want to remove food from body before it can be digested. Non-purging bulimia. In this type of bulimia, the individual use other method to get rid of calorie and to prevent weight gain. He use fasting, strict dieting, excessive exercise, but does not engage in self-induced vomiting and misuse of laxative and diuretics and mean enemas. ठीक है, तो समझ में आया. मतलब उसी के जैसा ये बीमारी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ये हो गया कि वहाँ पर ओवर डाइटिंग वाला केस हमने नहीं देखा था. यहाँ पर ओवर डाइटिंग ज़्यादा कर रहे हैं और फिर फटाफट खा के उसको बाहर भी निकाल रहे हैं. There are no definite cause of bulimia. However, there are some cause of factors which can be related to bulimia. These causes are mentioned below. Family history or biological factor play a role in the developing bulimia. Bulimia may develop to an individual whose parent, brother and sister have bulimia. It has some type of genetic link. It is also possible that deficiency of chemicals, also serotonin in the brain, may also play a role in the causing bulimia. सेरोटोनिन जो है एक तरह का क्या होता है, एक तरह का बोल सकते हैं कि केमिकल है, तो इस केमिकल की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें बुलिमिया हो सकता है. और इसके अलावा हमारी फैमिली के अंदर बुलिमिया था तो वो भी हमारे अंदर भी उसके होने के चांसेस हो सकते हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स सच एज लो सेल्फ एस्टीम, perfectionism, impulsive behavior, depression, anxiety disorder, they may be cause bulimia. इस वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, बुलिमिया हो सकता है. Performance pressure in sports, eating disorders such as anorexia and bulimia are common among sport persons. Usually, gymnasts, racers and wrestlers are found to be affected by bulimia according to research study conducted in the field. बहुत तगड़ा नॉलेज है भाई ये, कि जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं जनरली, जो जिम्नास्टिक होते हैं या फिर जो जिम जाने वाले या बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो रेसिंग करने वाले होते हैं, जनरली उनके अंदर ये डिसऑर्डर कब डेवलप हो गया उनको खुद को पता नहीं चलता है. ठीक है, उनको खुद को ये पता नहीं चलता है, क्योंकि देखा होगा आपको जिम वालों ने भाई प्रोटीन ही लेते हैं. ठीक है, फैट नो फैट. ठीक है, तो उनके अंदर इस तरह का जो सिम्टम्स है देखने को मिल सकते हैं. तो जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जिम जाने वाले होते हैं, जो बिल्कुल प्रोफेशनल है, उनको पता होता है, वो पूरी गाइडेंस के साथ ये चीज़ करते हैं. मतलब उनको ये पता होता है कि बॉडी को कब प्रोटीन की ज़रूरत है, कब फैट की ज़रूरत है, या फैट प्रोटीन जो है या कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं, और इनको एक बैलेंस अमाउंट में लेना ज़रूरी होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो कोई बॉडी बिल्डिंग भी करता है तो जरूरी नहीं ये थोड़ी ना है कि उसको प्रोटीन ही प्रोटीन लेना होगा, फैट बिल्कुल बंद कर देनी होगी. तो ऐसा नहीं है भाई, प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो फैट भी अपनी जगह अपना काम करती है. बस ये है कि उस कंडीशन में फैट जो हम ज़्यादा लेते थे उस फैट को हम कम कर दें, बस ये हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैट को हमने खाने से निकाल ही दिया हो, तो ऐसा भी नहीं होता है.
क्योंकि हर चीज़ जो है बॉडी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हो सकता है कि कुछ फैट ऐसी भी हो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अलग अलग जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अलग अलग बॉडी में अलग अलग तरह से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। सोशल फैक्टर की बात कर रहा है ये। सोशल फैक्टर के अंदर क्या दे रखा है देख लेते हैं एक बार। द पीर प्रेशर। पीर प्रेशर का मतलब होता है अपने दोस्त, अपने जानने वाले, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको बोलते हैं पीर। ठीक है, उनके प्रेशर एज वेल एज मीडिया में एग्रेवेट्स द डिजायर टू बी थिन एंड स्किनी स्पेशली अमंग टीनेजर्स एंड वुमेन्स। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी, जब हमने एनोरेक्सिया पढ़ा था तब भी हमने बात की थी कि सोशल फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अभी, क्योंकि वहाँ पर हम सेलिब्रिटीज़ को इनको देखकर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली में वो जो लोग होते हैं वो पूरा गाइडेंस के साथ वो चीज़ फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको पता रहता है कि कब कौन सी चीज़ खानी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। The person who remain in media such as actors, dancer and models are high risk of eating disorder such as bulimia and anorexia। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं तो उनके अंदर भी, जैसे सेलिब्रिटीज़ के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है। ठीक है, कुछ सेलिब्रिटीज़ के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स क्या हैं? Although it is not always possible to say effectively whether a person has bulimia, yet there are following symptoms which maybe indicate bulimia. The affected person goes to washroom after every meal to induce vomiting. Such person may face the problem of dehydration caused by frequent vomiting. Inflammation of food pipe may occur. बार बार वो अगर खाना खाने के बाद वोमिटिंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि देखो, वोमिटिंग जब होती है तो क्या होता है, जो हमारा स्टमक है उससे खाना वापस कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्टमक खाने के साथ जो एसिड है वो भी हमारे इसोफेगस के अंदर, हमारे फूड पाइप के अंदर वो एसिड भी आएगा। उस एसिड की वजह से हमारे फूड पाइप के अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आ सकती है, इरिटेशन हो सकता है, घाव हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ईटिंग अनटिल द पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और पेन। हम लगातार खाए जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, पेट फूल गया, फिर भी खाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है मेरा दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। सच पर्सन परफॉर्म एक्सेसिव एक्सरसाइज। जितनी बस की नहीं उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको भी हम बोल सकते हैं। सच पर्सन मिस यूज लेग्जेटिव। लेग्जेटिव का सिंपल मीन होता है जनरली जो हमारे स्टूल जो होता है उसको थिन करने में, मतलब जो स्मूथ, मतलब जो हम जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं या हम जो इगेशन कर रहे हैं, हम जो फीसेस या स्टूल जो हमारा है वो पतला हो जाए, काफ़ी आसानी से हमारा निकल जाए, मतलब जो फूड जो है वो क्या हो जाए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इस वजह से डाययूरेटिक्स, एनेमास आफ्टर ईटिंग इवन इन लाइट मील। एनेमल ऑफ टीथ में बी worn away because too much exposure to acid in vomit। हमारे दांत खराब हो सकता है क्योंकि खाने के साथ एसिड आ रहा है, एसिड के साथ जो है हमारे दांत खराब हो सकते हैं। ब्रोकन ब्लड वेसल्स में बी सीन इन द आईज ऑफ इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय बुलिमिया। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम वॉमिटिंग वगैरह करते हैं तो बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमारी आँखों पे और हमारे चेहरे पे, हमारे जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। कभी भी देखा होगा जो इंसान उल्टी करता है तो उसकी आँखें लाल हो जाती हैं, तो वहाँ प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती है आँखों की। पेप्टिक अल्सर में कोज द अफेक्टेड पर्सन। सलिवरी ग्लैंड्स में सूजन आ सकती है। सलिवरी ग्लैंड्स जो हमारे सलाइवा सीक्रेट करते हैं उनके अंदर सूजन आ सकती है। पेप्टिक अल्सर में अकर
टू अफेक्टेड पर्सन। पेप्टिक अल्सर मतलब छाले हो सकते हैं, पेट के अंदर घाव हो सकते हैं। द अफेक्टेड पर्सन में बी ओवर क्वेश्चंस अबाउट हर बॉडी इमेज और बॉडी वेट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो ये शो करते हैं कि इस पर्सन को क्या हो सकता है, बुलिमिया नर्वोसा हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ बुलिमिया, इनफैक्ट देयर इज नो known means of prevention bulimia, only it can be said that early treatment may be best means of prevent bulimia and developing. However, there may be some ways to means through which adult can assist the teenagers to have a positive attitude towards food and exercise. The following ways and means can be used for prevention to have a healthy view of self. Children should be taught to have healthy व्यू टू सेल्फ, कि अपने आप को हेल्दी तरीके से ही देखें। दे शुड बी प्रोवाइड नॉलेज टू टेक फूड केयर ऑफ देयर बॉडीज़। ठीक है, जो फूड ले रहे हैं उसके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। वो जो हम काम कर रहे हैं फूड से रिलेटेड, जो भी फूड से जो खेल रहे हैं उसके बारे में उसको नॉलेज चाहिए। टू अवॉइड अ हेल्दी अप्रोच टू फूड एंड एक्सरसाइज, पेरेंट्स एंड एडल्ट्स शुड नॉट रिवार्ड और पनिश चिल्ड्रन विद फूड, दे शुड प्रॉपर स्ट्रेस एंड हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग। तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो प्रॉपर, खाना भी खा रहे हैं तो प्रॉपर। एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, खाना भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्रिवेंशन है इसका। ट्रीटमेंट क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया इज यूजुअली मल्टी डिसिप्लिनरी विच इन्वॉल्व मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय फिजिशियन, डाइटिशियन, साइकेट्रिस्ट। However, the recovery from bulimia may take a long period. It may month or year. But it is sure that majority of affected persons recover from bulimia. ट्रीटमेंट क्या क्या है बुलिमिया के? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन है, एजुकेशन फॉर न्यूट्रिशन है, हेल्दी वेट है, बी क्वेश्चन अबाउट एक्सरसाइज। वही ट्रीटमेंट बोल रहा है जो हमने कहाँ पढ़े थे, वही ट्रीटमेंट बोल रहा है जो हमने कहाँ पढ़े थे, नर्वोसा के अंदर, एनोरेक्सिया के अंदर पढ़े थे। क्योंकि दोनों डिजीज़ जो है एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर ने दो डिजीज़ पढ़ी है, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अबनॉर्मल चीज़ें, जो अबनॉर्मल थिंग है वो हम कर रहे हैं। नॉर्मल तरीके से जो हमें खाना खाना चाहिए था वो हम नहीं खा रहे हैं। खाना भी खा रहे हैं तो इस तरह से खा रहे हैं कि उसको खाने को हम बाहर निकाल रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा हम हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं कि हम अपनी डाइट को इतना ज़्यादा कम कर चुके हैं कि हम वीक हो रहे हैं, हम पतले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहसास तक नहीं है कि हम पतले और काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। हमारे मसल्स जो हैं ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक की कंडीशन आ सकती है। फिर भी हम मेंटली इतने ज़्यादा इस चीज़ में पॉजिटिव वे में ले चुके हैं कि हम इस चीज़ को हमें देख नहीं पाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी टीनेजर्स से हो, इसी एज में हो कि आपको इस तरह की चीज़ ज़्यादा आपके दिमाग में आती है। जनरली क्या होता है कि आप अगर इस तरह की बच्चों को, इस तरह के लोगों को देखते हो जो काफ़ी फिट है, जिनकी बॉडी है, जैसे हम बात करते हैं फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स जब एक्ट्रेस को देखती है तो उनका जो काफ़ी स्लिम ट्रिम फिगर होता है, तो उसको देखकर वो सोचते हैं कि मैं भी इस तरह से बनूं। तो वो स्लिम ट्रिम इस वजह से है क्योंकि भाई उनका पूरा एक डाइट प्लान होता है, उनका पूरा एक क्या होता है, एक एक्सरसाइज होती है, सारी चीज़ें होती हैं। हम क्या करेंगे, जनरली मैंने देखा भी है कि कुछ गर्ल्स जो हैं वो एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान ना देकर ओनली डाइटिंग करती है। डाइटिंग भी इस तरह की करेंगी, वो उनको रोटियाँ खाना छोड़ देंगी। जहाँ 3-3 रोटी खाती थी वो एक आधी रोटी खा रही है। तो उससे क्या होगा, उससे वो बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, पतले हो जाएंगे, मसल्स नहीं बढ़ेंगे, और दूसरी डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो बॉडी को पतला करना है, सब कुछ थोड़ी ना है, ठीक है। और अगर खाना कम कर देंगे तो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, ठीक है, दूसरी बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, चेहरे का जो एक तरह से जो ब्राइटनेस होती है चेहरे की वो कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप डाइट को कम करके या बिल्कुल खाना छोड़कर या फास्टिंग करके आप अपने आप को स्लिम ट्रिम रख सकते हो, नॉट पॉसिबल। इससे आपको और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो कल भी मैंने बताया था कि भाई अगर आपको परफेक्ट रहना है, अच्छा रहना है या अच्छा दिखना है, तो सबसे पहली बात कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, खाना आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा, ठीक है, डाइट में हर चीज़ आपकी होनी चाहिए। फास्टिंग नॉट इज़ द प्रॉपर वे टू
मेक यू स्लिम, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज के साथ, अच्छी डाइट के साथ अगर आप हैं तो आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे, फिट रहेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक्सरसाइज जो है उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो इंस्टेंट नहीं होते हैं। एक्सरसाइज के रिज़ल्ट जो होते हैं काफ़ी लॉन्ग रिज़ल्ट होते हैं। धीरे धीरे जब हम टाइम बढ़ता जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, इस तरह से जब हमारा रूटीन एक बन जाएगा एक्सरसाइज का, तो हम अपने आप को फिट महसूस करना स्टार्ट कर देंगे और हम फिट हो भी जाएंगे। जो लोग मोटे हैं, जो अगर वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं और काफ़ी टाइम उनको एक्सरसाइज हो गया, तो अपने आप को खुद ही महसूस हो जाता है कि मैं पहले से ज़्यादा फिट हो चुका हूँ, ठीक है। ना कि हम इस तरह के जो डिजीज़ है उनके चपेट में आने की जगह हम क्या करें, इस तरह का मेथड अपनाएं। क्योंकि अगर एक बार बॉडी जो है वो शेप बिगड़ चुकी है तो उस कंडीशन में उस शेप को लाने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी और ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बॉयज़ में देखा है, बॉयज़ के अंदर भी क्या होता है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको देखकर बॉयज़ क्या करते हैं, अपने आप को स्लिम ट्रिम रखने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। फेट कम कर दिया, ठीक है, ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, पानी कम पी रहे हैं, और पता नहीं कहाँ, हमें पता है अभी यूट्यूब जो है इतना ज़्यादा यूट्यूब को लोग देखने लगे हैं कि वहाँ पे हर आदमी जो है अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देगा एक ही टॉपिक पे। तो ऐसा ये हमें समझना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक तरह से इतना ज़्यादा एफिशिएंट, ये बोल सकते हैं कि 100% वो वहाँ सच नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको सच देखना है या पढ़ना है तो आपको कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पर हमें पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, जो काफ़ी टेस्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे तो हर बंदा वो होता है जिसको खुद को नॉलेज नहीं है, वो हमें नॉलेज देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद को समझना चाहिए कि बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है। भाई खाने के अंदर अगर न्यूट्रिशन सारे लेंगे तभी तो जाकर बॉडी हमारी पूरी काम करेगी, क्योंकि हमें पता है बॉडी के अंदर हर न्यूट्रिशन जो है कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए, तब जाके हम क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टॉपिक हमारा देखो वापस से यहाँ पर टॉपिक क्या दे रखा है, अफेक्ट ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस, मतलब कि फैट का क्या इफेक्ट होगा है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है। तो मैं आई थिंक ये आप लोग पढ़ लेना क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये पढ़ लिया है, वापस से रिपीट कर रहा है बार बार इसी चीज़ को, ये कि प्रोटीन का क्या काम है और कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, तो आप पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट, पिटफॉल फॉर डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ, ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। कितनी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए वो दिखा लेंगे, BMI हम निकालेंगे, बॉडी मास इंडेक्स निकालना सीखेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, ठीक है। थैंक यू।